हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय केडी में। आज हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो जीन पियाजे के थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जीन पियाजे के थ्योरी को दे चुके हैं, आज उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है, वह कौन सी अवस्था है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है। तो देखिए, अमूर्त चिंतन, अमूर्त आदर्शवादी और तार्किक चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन, अमूर्त और आदर्शवादी, ये कौन सी अवस्था में आते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसका कार्यकाल होता है 11 से 15 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था का कार्यकाल कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष। और पर संक्रियात्मक अवस्था मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कार्यकाल कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। देखिए, कौन सी अवस्था है, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। जहाँ परिकल्पनात्मक चिंतन होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। सीटेट में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। प्रतीकात्मक खेल कर पाती है लेकिन दूसरे व्यक्ति की दृष्टिकोण मतलब को नहीं समझ पाती है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। मतलब है, प्रतीकात्मक खेल तो कर पाती है लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती है, तो वह कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। प्रतीकात्मक खेल कर पाती है लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाती है, तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। पहली संवेदीगामक अवस्था क्या होता है, इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक समझता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक मूर्त चीज़ों को देखकर चिंतन करता है। जो चीज़ें सामने रखी होती हैं उन्हीं को देखकर चिंतन करता है। और औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन क्या होता है, अमूर्त जो चीज़ें ना रखी हों उसके बारे में चिंतन करना अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखिए। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। मतलब वो कहने का मतलब है, वो प्रतीकों का प्रयोग करने लगी है और तर्क भी करने लगी है, लेकिन उसमें संरक्षण का अभाव है, क्रमबद्धता का अभाव है। तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, क्रमबद्धता का अभाव होता है, अपलटावी गुण का अभाव होता है, केंद्रीकरण का अभाव होता है, विकेंद्रीकरण का अभाव होता है। 5वां क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है। 5 फीट लंबा वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है।
किस व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ना, 5 फीट 4 फीट, मतलब इसमें भार तुल्यन का मतलब अभाव होता है। तो वह कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि भाई इसी में भार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का अभाव होता है, इसीलिए कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। क्वेश्चन में कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पियाजे की द्वितीय अवस्था कौन सी है? द्वितीय अवस्था ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी द्वितीय अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, गामक अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा अवस्था कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यागमक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? कहने का मतलब है कि वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है। तो वह कौन सी अवस्था है? वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं? किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो ठीक था। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है संवेदी चालक होता है, लेकिन उसके आगे बोल दिया है कि परंतु यह नहीं समझ पाता कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। तो वह कौन सी अवस्था है? संवेदी चालक अवस्था है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था है? तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? मूर्त अवस्था जब बच्चा तार्किक सॉरी ये बी नहीं है, ऑप्शन ए सही होता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अपसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? देखिए, जहाँ चिप्स की बात आए, प्रतीकात्मक की बात आए, वो कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, ट्रिक है, यदि वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाए तो वह कौन सी अवस्था होती है? संवेदी पेशीय अवस्था होती है। और जहाँ प्रतीकों का मतलब सिंबलों का प्रयोग होने लगे वहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और जहाँ मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगे,
जैसे छोटा बच्चा किसी वस्तु को देखकर सामने हुई रखी हुई चीज़ को देखकर उस पर चिंतन करने शुरू कर दे तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? कोई चीज़ सामने ना रखी हो और छोटा बालक उसके बारे में चिंतन करे तो उसे अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन कहते हैं, अवस्था कहते हैं। हाय दोस्तों, आप लोगों का अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।